मौन में ईश्वर की अनुभूति। जब शब्द थक जाते हैं तब मौन का जन्म होता है और उसी मौन की गोद में ईश्वर की पहली झलक मिलती है। मन शोर से बना हुआ है, विचारों की भीड़ उसका संस्कार है, पर ईश्वर भीड़ में नहीं, रिक्तता में प्रकट होता है। मैंने उसे खोजा मंत्रों में, शास्त्रों और प्रार्थनाओं में, पर वह वहां नहीं था जहां मैं बोल रहा था। जिस दिन मैं सच में चुप हुआ उसी दिन कुछ घटा, जैसे भीतर कहीं एक दीप स्वयं जल उठा हो। मौन कोई अभ्यास नहीं है, मौन एक गहरी समझ है। जहां प्रयास समाप्त होता है वहीं मौन की शुरुआत होती है। जब तुम कुछ नहीं चाहते, जब तुम कुछ नहीं मांगते, तब जो शेष बचा होता है वही ईश्वर है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जा सके, वह तो एक अनुभूति है जो अपने आप घटती है। मौन में ना शब्द होते हैं, ना कोई परिभाषा, वहां केवल उपस्थिति रहती है, शुद्ध, शांति और निर्विकार का। मन प्रश्न पूछता है और उत्तर खोजता है, पर मौन उत्तर नहीं देता, वह प्रश्न को ही मिटा देता है। जब प्रश्न गिर जाते हैं तब सत्य प्रकट होता है, और सत्य को जानने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं। मौन में समय रुक जाता है, अतीत और भविष्य विलीन हो जाते हैं। जो बचता है वह शाश्वत वर्तमान है। ईश्वर को देखा नहीं जाता, ईश्वर को जिया जाता है, और जीना तभी संभव है जब तुम मौन में होते हो। शब्द दूरी बनाते हैं, नाम विभाजन पैदा करते हैं। मौन सबको जोड़ देता है, सबको एक कर देता है। जब तुम स्वयं को से भागते हो तब भीतर शोर पैदा होता है। जब स्वयं से मिलते हो तब मौन उतरता है। मौन कोई खालीपन नहीं है, यह पूर्णता की अवस्था है। यह वह गर्भ है जहां चेतना जन्म लेती है। ईश्वर बाहर नहीं है, न केवल भीतर है, वह तो वही है जो सब कुछ देख रहा है। मौन में देखने वाला और देखा गया मिट जाता है, केवल देखना बचता है, निर्मल और निर्दोष। ध्यान का अर्थ बैठना नहीं, ध्यान का अर्थ जागना है, और जागना तभी संभव है जब मन शांति हो। जिस दिन तुमने अपने विचारों को महत्व नहीं दिया उसी दिन ईश्वर ने तुमसे संवाद किया। वह संवाद शब्दों में नहीं था, वह अनुभूति में था, जो कहे बिना ही सब कुछ कह गया। मौन में भय भी मिट जाता है, क्योंकि भय विचार से जन्मता है। जहां विचार नहीं रहते वहां डर भी नहीं रहता। ईश्वर कोई दंड देने वाला नहीं, वह करुणा का स्रोत है, और करुणा में मौन से स्वतः बहती है। जब तुम चुप होते हो तब जीवन बोलता है, सांस की लय में, पत्तों की सरसराहट में। मौन में ना साधक रहता है, ना साधना बचती है, केवल अस्तित्व रह जाता है जैसा वह है। तुम जितना खोजते हो उतना दूर चले जाते हो, तुम जितना ठहरते हो उतना पास आते हो। मौन कोई पलायन नहीं है, यह सबसे गहरा सामना है। यह स्वयं को
निष्पक्ष देखने का साहस है। ईश्वर को पाना कोई उपलब्धि नहीं है, यह स्वयं को भूल जाना है। जहां अहंकार मिटता है वहीं ईश्वर प्रकट होता है। जब अहंकार गिरता है तब मौन उतरता है और उसी मौन में ईश्वर की अनुभूति होती है। वह कोई रूप नहीं लेता, कोई संदेश नहीं देता, वह केवल तुम्हें तुम्हारे सत्य से मिला देता है। मौन में कोई मार्ग नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, वहां केवल होता है गहरे विश्राम। जो मौन से डरता है वह स्वयं से डरता है, क्योंकि मौन एक सच्चा आईना है। ईश्वर को खोजने वाले थक जाते हैं, ईश्वर को जीने वाले मुस्कुराते हैं, क्योंकि खोज तनाव है और मौन विश्राम है। मौन में कोई अलग नहीं रहता, कोई पराया नहीं होता, वहां सब एक होते हैं, बिना नाम और रूप के। जिस क्षण तुमने कुछ भी चाहना छोड़ दिया, उसी क्षण सब कुछ मिल गया। मौन कोई साधन नहीं है, ना ही कोई परिणाम, यह तो स्वभाव है, जैसे आकाश। ईश्वर कहीं आता नहीं, कहीं जाता भी नहीं, वह तो प्रकट होता है जब तुम हट जाते हो। मौन में कोई कहानी नहीं, कोई इतिहास नहीं, वहां केवल यह क्षण है और इसी क्षण में पूरा अस्तित्व समाया है। यही ईश्वर है और यही अमृत है। जो मौन को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है। अब उसे ना जानना है ना पाना है। मौन में ईश्वर नहीं मिलता, मौन में ईश्वर प्रकट होता है, क्योंकि मौन और ईश्वर अलग नहीं होते हैं।